हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ट्रेन पर आधारित प्रश्न के कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है क्वेश्चन करने का, फिर आप किसी तरीके के ट्रेन पर आधारित प्रश्न कर सकते हो। देखो, ट्रेन पर आधारित प्रश्न सीखने के लिए सबसे पहले आपको सापेक्ष गति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। उससे पहले मैं सापेक्ष गति के बारे में बताता हूँ, सापेक्ष गति होती क्या है। ठीक है। आप देखिए सापेक्ष गति के बारे में दो कॉन्सेप्ट है, सिंपल याद रखना। यदि दो वस्तु एक ही समान दिशा में गति कर रही हो, मतलब कि ये व्यक्ति इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में और ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में, मतलब कि दोनों की जो गति करने की दिशा है वो समान है, तो सापेक्ष जो गति होती है वो चालों के अंतर के बराबर होगी। जैसे कि ये व्यक्ति है 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये बस है ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष गति होगी 40 माइनस 30 बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। यदि दो वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है, व्यक्ति इधर जा रहा है बस इधर आ रही है, तो सापेक्ष गति होगी चालों के योग के बराबर होगी। जैसे कि 30 प्लस 40 बराबर 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो बच्चों याद रखना कि अगर दो वस्तु समान ही दिशा में जाएं, एक साथ जाएं, तो चालों का हमेशा अंतर सापेक्ष गति होगा। अगर विपरीत दिशा में जाए तो चालों का योग हमेशा सापेक्ष गति होगा। अब देखो ट्रेन पर आधारित प्रश्न है, इसमें 4 कंडीशन बनती है। ठीक है। पहली कंडीशन सीखते हैं हम। पहली कंडीशन जो आपकी है वो जब एक ट्रेन एक पोल या स्थिर व्यक्ति को पार करती है तो याद रखना तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है। तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। अब ये व्यक्ति है, ट्रेन आई इसे पार करके चली गई, जो क्रॉसिंग टाइम है सब पार करने में कितना समय लगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, तो समय होगा टी इज इक्वल टू एल अपॉन एस, मतलब कि समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की गति। ठीक है। पहली कंडीशन कंप्लीट। याद रखना व्यक्ति अब पोल पोल को पार करे तो ट्रेन की लंबाई के द्वारा तय की गई दूरी उसकी खुद स्वयं की लंबाई के बराबर होती है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करती है, तय की गई दूरी है वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई के योग के बराबर होगी। सिंपल सी बात है ना। आपकी ये ट्रेन है और ये आपका प्लेटफॉर्म ऐसा शुरू होता है। भैया ट्रेन यहाँ से चलनी स्टार्ट हुई, ट्रेन यहाँ पे भी आएगी, पार भी करेगी, जब लास्ट तक हिस्सा इसका यहाँ से यहाँ तक पूरा पार नहीं करने का, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई, ये पूरी ट्रेन चली और अपनी पूरी ये चली, तो उसकी तय की गई दूरी है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है, मतलब कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगी। तो टी इज गल समय होगा वो टी इज गल टू समय, कुल दूरी क्या होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय। इससे सिंपल क्वेश्चन है यार। अगर क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी या पोल होगा पार करने के लिए अपनी स्वयं की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर कुल दूरी तय करेगी। ठीक। अब यहाँ पे आता है कंसेप्ट सापेक्ष गति का। जब एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन एक ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन इधर से आ रही है, अब देखो ये विपरीत दिशा में आ रही है। ठीक है। अब विपरीत दिशा में आ रही है, एक दूसरे को पार करेगी और दूसरे को पार करेगी, तो ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी ऐसे और ये ट्रेन आ जाएगी यहाँ पे ऐसे। तो जो न कुल दूरी तय करी अपने लंबाई के बराबर तय करी ना, तो दूरी क्या होगी L1 प्लस L2। अब समय की बात आती है, मतलब सॉरी चाल की बात आती है। विपरीत दिशा में सापेक्ष गति हमेशा जुड़ती है, तो S1 प्लस S2। ठीक है बच्चों। अब देखो इस पर लास्ट कंसेप्ट सीखते हैं इसका। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को समान दिशा में जा रही है, मतलब कि एक ट्रेन इधर जा रही है ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी, मतलब क्या जिसकी चाल है वो कम है ये स्लो है। ठीक है। सिंपल सही है। कुल दूरी क्या तय करेगी दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर L1 प्लस L2। अब देखो समान दिशा में जा रही है तो सापेक्ष गति क्या होगी दोनों के अंतर के बराबर, अभी बताया था आपको S1 माइनस S2। देखो आपको मैंने अभी बताया था सापेक्ष गति होती है अगर समान दिशा में है तो चालों का अंतर, यहाँ समान दिशा में है तो चालों का अंतर था, पहला विपरीत दिशा में तो चालों का योगफल आया था नीचे। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आता है इसका क्रॉसिंग टाइम निकालने के लिए। जब एक ट्रेन एक व्यक्ति जो एक गतिशील ट्रेन में जा रहा है, ये एक व्यक्ति ट्रेन है, ये एक ट्रेन जा रही है गतिशील ट्रेन में तो चल रही है, इसमें व्यक्ति बैठा है, इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है, टी इधर बैठा है, टी इज इक्वल टू एल अपॉन सापेक्ष गति, मतलब कि ट्रेन की लंबाई और सापेक्ष गति जो इन दोनों की सापेक्ष गति होगी। सापेक्ष गति क्यों लिखा, अगर समान दिशा में जाएंगे तो क्या होगा चालें घट जाएंगी, विपरीत दिशा में आएंगे चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है।
अब आप इस ट्रिक के बाद कैसे भी कोई से भी पर्सन कर सकते हो ट्रेन पर आधारित। सबसे पहले आपको सापेक्ष गति के बारे में पता होना चाहिए था और इन 4 कंडीशन के बारे में, सॉरी 5 कंडीशन के बारे में बताना चाहिए था, ठीक है?